दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। साथ ही पुलिस ने 1200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए जैकब जुमा के गृह राज्य में सेना की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर लूटपाट की ये तस्वीरें हैं दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर की, जहां शॉपिंग सेंटर पर 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और जमकर लूटपाट की। शॉपिंग मॉल में मौजूद सैकड़ों दुकानों में लूटपाट के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने यहां कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, तस्वीरें देखकर भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को मॉल से बाहर जाने की चेतावनी दी, लेकिन लूटपाट में व्यस्त किसी ने भी पुलिस की बात नहीं सुनी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मॉल को ही जला डाला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मॉल में कितनी भीषण आग लगी हुई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को पिछले हफ्ते जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद यहां के 2 प्रांतों क्वाजुलु नतल और गौतेंग में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। साथ ही पुलिस ने 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के गृह नगर में सेना की तैनाती कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस विरोध प्रदर्शनों को साल 1990 के बाद से देश में हुए सबसे हिंसक घटनाओं में से एक बताया है। वहीं पुलिस विभाग देखने वाले मंत्री भेकी सेले का कहना है कि अगर लूटपाट इसी तरह जारी रही तो प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने के सामान की आपूर्ति संकट में पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। लेबनान में लोगों ने गृहमंत्री फहमी के घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। बेरूत बंदरगाह पर पिछले साल हुए भीषण धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों ने गृहमंत्री पर जांच में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। अचानक उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेबनान में मंगलवार को कार्यवाहक गृह मंत्री के घर के बाहर अखाड़ा सा नजारा दिखा। प्रदर्शनकारियों से झड़प के बाद पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। बेरूत बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजन गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने जुटे थे। तभी अचानक प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और मंत्री के घर पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री फहमी पर बंदरगाह विस्फोट मामले की जांच में रोड़ा अटकाने का बड़ा आरोप लगाया। 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह पर हुए भीषण धमाके ने राजधानी को तबाह कर दिया था, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों घायल भी हो गए थे। बंदरगाह पर अवैध रूप से रखे गए सैकड़ों टन अमोनियम नाइट्रेट में हुए विस्फोट से तबाही का मंजर दिखा था और सब कुछ तबाह हो गया था। इस भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजन सैकड़ों की तादाद में खाली ताबूतों संग जनाजे की शक्ल में मंत्री मोहम्मद फहमी के घर के बाहर पहुंचे और सरकार से सबसे बड़े धमाके की जांच में रोड़ा न अटकाने की अपील की। अचानक भीड़ के उग्र होने के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में गृहयुद्ध की आहट के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकट की चेतावनी दी है। यूएन ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में जल्दी शांति कायम नहीं होती तो वहां बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 2,70,000 अफगान लोग हिंसा और असुरक्षा की वजह से अपने ही देश में बेघर हो गए। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की अभी पूरी तरह से वापसी भी नहीं हुई है, लेकिन यहां गृह युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है।
एक तरफ जहां तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है, तो वहीं अफगान सुरक्षा बल भी बड़े पैमाने पर तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान के कई मिलिशिया गुटों ने भी तालिबान से लड़ने के लिए हथियार उठा लिए हैं। ऐसे में यहाँ भीषण गृह युद्ध की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान में हो रही भयंकर लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकट की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में जल्द ही शांति कायम नहीं होती तो वहां बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही UNHRC ने कहा है कि इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 2,70,000 अफगान लोग हिंसा और असुरक्षा की वजह से अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान में विस्थापितों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। UNHRC ने यह भी कहा कि अगर अफगानिस्तान में मौजूदा हिंसा रोककर शांति कायम नहीं होती तो इससे विस्थापन देश के अंदर ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों और उससे आगे जाकर भी होगा। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन की मशहूर रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने मंगलवार से द कॉमेडी ऑफ एरर्स के प्रदर्शन के लिए आउटडोर थिएटर की शुरुआत की। एवन नदी के किनारे मौजूद स्वान थिएटर के बाहर शानदार आउटडोर थिएटर का निर्माण किया गया, जिसमें 500 दर्शकों के खुले में बैठने की व्यवस्था है। ब्रिटेन की रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने मंगलवार को द कॉमेडी ऑफ एरर्स के नए संस्करण के साथ आउटडोर थिएटर की शुरुआत की। कोरोना महामारी के चलते करीब 1 साल से बंद लाइव प्रदर्शन को दर्शकों की मौजूदगी में दोबारा शुरू किया गया। दुनिया के महानतम नाटककारों में शुमार विलियम शेक्सपियर के जन्मस्थान स्टैटफोर्ड ऑन इवेंट की तर्ज पर कंपनी ने एवन नदी के किनारे स्वान थिएटर के बाहर शानदार थिएटर का निर्माण किया। कंपनी ऑफ एरर्स का प्रदर्शन अप्रैल 2020 में शुरू करने की योजना थी, लेकिन महामारी की तबाही के चलते ब्रिटेन और दुनिया की दूसरी जगहों पर थिएटरों के दरवाजे दर्शकों के लिए बंद कर दिए गए। अब महामारी पर लगाम के बाद निर्देशक फिलिप ब्रिन के निर्देशन में खुले आसमान के नीचे एक नए अंदाज में मंचन शुरू किया गया। RST के गार्डन थिएटर में 500 लोगों के बैठने की जगह है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 310 लोग यहां बैठ सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लॉकडाउन रोड मैप के तहत मनोरंजन कार्यक्रमों में मई मध्य से क्षमता से आधे दर्शकों के शामिल होने की इजाजत है। सोमवार से अब इस प्रतिबंध को भी हटा लिया जाएगा। लंदन में जर्सी बॉयज और द लायन किंग जैसे हिट संगीतकार सहित प्रमुख प्रस्तुतियां 19 जुलाई को पूरी तरह से फिर से खुलने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि 50% क्षमता पर संचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। आज तक ब्यूरो।